अस्सलाम वालेकुम, दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6। 4.6 में इतना कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का जिक्र है। रिमाइंडर थ्योरम जो है मतलब हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है रिमाइंडर थ्योरम के तरीके से, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम असल में क्या है कि एक तरीका है जिससे हमें क्या मिलता है, एक रिमाइंडर मिलता है। किसी एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा अगर हमारे पास कोई वैल्यू है वो अगर हम पुट कर रहे हैं तो, ठीक है। मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये वाली एक्सप्रेशन लेट सपोज हमारे पास है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है इस नंबर के साथ, तो मतलब इसका कोई रिमाइंडर बचेगा, वो हमें निकालना है। वो किस तरीके से हम निकालते हैं वो हम सीखेंगे। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट 1 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 और उसका पार्ट 1 एक्सरसाइज है हमारे पास 4.6। तो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 प्लस 11x माइनस 8 इस डिवाइडेड बाय रिमाइंडर हमेशा किस में निकलता है, डिवाइड जब हम करते हैं कोई चीज़, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर हम x माइनस 1 के साथ एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करनी है, ठीक है। जस्ट हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है और इसका रिमाइंडर निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं इस सारी एक्सप्रेशन को? सबसे पहले हम p ऑफ x के बराबर ले लेते हैं। p ऑफ x हमारा बराबर है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, और ये जो हमारे पास गिवन है इसको हम बराबर लेते हैं 0 के। x माइनस 1 हम ले लिया 0 के बराबर, माइनस का 1 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो हमारे पास x का वैल्यू है 1, वो हम इस x की जगह पुट करेंगे, मतलब इस सारी एक्सप्रेशन में है x की जगह पर 1 पुट करेंगे, और ये हमारा सारा किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा। तो हमारा रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ 1 हम लिख रहे हैं इसमें, x क्यूब की जगह मतलब 1 क्यूब कर रहे हैं हम यहाँ पर, माइनस 6 x स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 11 और x की जगह 1 और माइनस 8। तो अब p ऑफ 1 को भली हटा दें, अब रिमाइंडर लिख दें यहाँ पर। रिमाइंडर हमारा क्या निकल रहा है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 टाइम 6 इज माइनस 6 हो गया, 11 टाइम 1 इज 11 हो गया, और ये माइनस का 8 हो गया, 11 और 1 ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 12 प्लस का, और माइनस 6 और माइनस 8 तो माइनस का 14। तो हमारे पास 12 में से 14 जाएगा तो माइनस का बचेगा 2, माइनस का क्या बचेगा 2। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 2। इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में भी हमें यही सब करना है। उसका सिर्फ देख लेते हैं कि पार्ट हमारा किस टाइप का है। पार्ट नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेशन क्या गिवन है या इक्वेशन फिर हम बना रहे हैं एक्सप्रेशन सबसे पहले गिवन है, ठीक है। एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इस डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमें गिवन है x प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको p ऑफ x के बराबर ले लिया हमने। p ऑफ x हमारा बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 8, और इसको ले लिया हमने 0 के बराबर, यहीं पर ले लेता हूँ मैं। ये प्लस का 1 इस तरफ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो x की जगह में क्या पुट करना है, माइनस का 1 पुट करना है, तो ये रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। तो माइनस का 1 इसकी जगह पुट करेंगे, प्लस 6 हमारा सेम, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 11 सेम, और ये माइनस 1 और ये प्लस 8। ऑलराइट, सो आर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1, ठीक है, और प्लस 1 इंटू 6 हो जाएगा, 11 टाइम माइनस 1 इज माइनस 11 हो जाएगा, और ये प्लस का 8 हो गया। इसी तरीके से माइनस 11 और माइनस 1 माइनस क्या हो गया 12, और 6 और 8 हमारे हो गए प्लस के 14 में से 12 गए हमारे बचे 2, जो कि हमारा रिमाइंडर है। अच्छा, माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 कैसे आया, माइनस 1 का क्यूब का मकसद है माइनस 1 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक हो गया। माइनस 1 इंटू माइनस 1 ये हो गया प्लस 1, प्लस 1 इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस 1, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस 1 टाइम 1 इज 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। और जब हमारे पास माइनस 1 का स्क्वायर है, इसका मकसद है माइनस 1 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आता है, 1 टाइम 1 इज 1 आता है। तो इस तरीके से हमारा ये पॉजिटिव बन जाता है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। ये यहाँ पर हम रहने देते हैं, सिर्फ पार्ट चेंज कर देते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 मैंने लिख लिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 40। सबसे पहले p ऑफ x के बराबर लेंगे इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 26x
प्लस का 40 हो गया, x माइनस 2 को 0 के बराबर ले लिया, माइनस का 2 इस तरफ गया, प्लस का 2 हो गया, तो हम प्लस का 2 इसमें पुट कर रहे हैं। r इज इक्वल टू पी ऑफ 2 हम पुट कर देते हैं, x की जगह पे हर x की जगह पे 2 पुट करना है, हर x की जगह पे 2, हर x की जगह पे 2 और ये प्लस 40। तो रिमाइंडर 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और 26 टाइम 2 इज़ 52 हो जाएगा, और ये प्लस का 40 हो गया। तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है प्लस का 8 और प्लस का 40, ये हो गया 48, और माइनस का 52 और माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 56। 56 में से अगर 48 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 8। तो ये हमारा रिमाइंडर रहेगा। पर यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर 26 है जस्ट, 26x नहीं है, मुझे लगा किताब में शायद गलत हो, तो इस वजह से मैंने 26x लिख दिया था, पर यहाँ पर 26 ही है, ठीक है। तो इसके साथ x नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ ये जस्ट 2 हटा रहे हैं, तो यहाँ पर 26 ही रहेगा। अगर 26 ही रहेगा तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 40 और 8 हमारे 48, तो ये हो जाएंगे, पर ये 26 और 4 कितने हो जाएंगे आपस में, 24 30 हो जाएंगे। 48 में से 30 चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 18, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा, बाकी सब सेम है। चलिए जी, तो मैंने पार्ट नंबर 4 लिख लिया है, इसको हम x के बराबर पी ऑफ x के बराबर ले लेते हैं। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, ये x प्लस 2 जो है वो हम 0 के बराबर ले लेंगे, तो ये x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। तो हर x की जगह पे हमें माइनस का 2 पुट करना है, ठीक हो गया। हर x की जगह पे हमें क्या करना है, माइनस का 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हम r को बराबर ले लेते हैं, ये हो गया माइनस का 2 उसका क्यूब माइनस 3, और ये 2 माइनस का 2 और उसका स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ पर पुट किया। उसके बाद हमारे पास माइनस 14 है। अब हमारे पास रिमाइंडर जो मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद, माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, माइनस 8। इसी तरीके से माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4, 4 टाइम 3 इज़ 12 हो जाएगा, तो ये माइनस का 12 हो गया, और 4 टाइम 2 इज़ माइनस का 8 हो गया ये भी, और ये माइनस का 14, ये हो गया माइनस का 14। तो रिमाइंडर हमारे पास मिल रहा है माइनस 12 और माइनस 8 माइनस 20 हो गया, माइनस 20 और माइनस 8 माइनस 28 हो गया, माइनस 28 और 14 माइनस के माइनस 28, और अगर 10 रखें तो माइनस 38 और 4 हमारे हो जाएंगे माइनस 42 हमारा जो होगा आंसर होगा। चलिए जी, तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इस सारे को हम पी ऑफ एक्स के बराबर ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स हमारा बराबर है 2y माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको ले लेते हैं 0 के बराबर। ये प्लस का 1 इस तरफ आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2 जो है y से मल्टीप्लाइड इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया फाइनली -1/2। अब इसमें हर जगह पे जहाँ पर भी y आ रही है उस पर -1/2 पुट कर देंगे। सो सबसे पहले r इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स की जगह -1/2 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट आ गई 2y, 2 सेम y की जगह हम क्या लिखेंगे -1/2 ब्रैकेट ओवर, यहाँ पर -1, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको क्यूब कर देंगे। इसी तरीके से +6 हमारे पास सेम, ये 3 सेम प्लस 4 सेम, और y की जगह -1/2 लिखना है, हो गया, और -9 कर देंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास जो आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट, -1 और -1 हो जाएगा -2, और उस पर करेंगे क्यूब, ठीक है। +6 हमारे सेम, 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो 2 टाइम -1 इज़ -2, 3 में से 2 गया तो बचेगा, 3 में से 2 गया बचेगा 1 -9। तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है -2 का क्यूब होता है -8, 6 टाइम 1 इज़ 6 होता है प्लस का, और -9 तो 8 और 9 हमारे होते हैं 17 में से 6 चले गए तो हमारे बचेंगे 11 माइनस के, 11 बचेंगे किसके, माइनस के। तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो मैंने पार्ट नंबर 6 लिख लिया है, 4y³ माइनस 4y प्लस 3 है हमारे पास, और उसमें हमारे पास 2y माइनस 1 है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको पी ऑफ एक्स के बराबर ले लेंगे हम। पी ऑफ एक्स बराबर है हमारा 4y³ माइनस 4y प्लस 3, और इसको ले लेते हैं 0 के बराबर। तो माइनस का 1 इस तरफ आएगा, प्लस का 1 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाइड है यहाँ पर आ गया, डिवाइड हो गया, तो y इक्वल्स टू 1/2 है। तो r इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स की जगह प्लस का 1/2 लिखना है, और
पी ऑफ वाई की जगह यहाँ पर बल्कि पी ऑफ वाई लिख दें, ठीक है, ये अच्छा लगेगा। तो 4 सेम बाई क्यूब की जगह 1/2 होल क्यूब लिखेंगे, -4 × 1/2 + 3। तो आर हमारे पास क्या आना है, 4 सेम 1/2 का पहले करेंगे क्यूब, पावर होता है तो सबसे पहले वो सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, -1 4 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, तो 2 टाइम 1 is हो जाएगा 2 + 3। इसी तरीके से 4 टाइम 1 is 4, 4 टाइम 2 is 8, तो 1/2 आ गया यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 और -2 और +3, तो क्या बचेगा प्लस का 1। तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, इनको अगर हम एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देंगे, 2 टाइम 1 is 2 हो जाएगा, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 टाइम 1 is 1, 2 टाइम 1 is 2, तो 1 + 2 3/2, 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर डेसिमल में लेना चाहते हैं तो 1.5 आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, ये हमारे पास सेम ही आया है, ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स के हमने बराबर ले लिया 2y + 1 होल क्यूब -6 × 3 - 4y - 10। ये हमारे पास 2y - 1 ही है, तो इसको 0 के बराबर माइनस का 1 इस तरफ आ गया, प्लस का 2 मल्टीप्लाइड यहाँ पर आ गया डिवाइड में, तो y का वैल्यू तो 1/2 ही आ गया। तो r = पी ऑफ, यहाँ पर भी y लिखें, पी ऑफ y हमारा बराबर है 1/2 के, = हमारे पास है 2 और y है, y की जगह हम 1/2 पुट करेंगे, प्लस का 1 होल क्यूब, ठीक हो गया। इसी तरीके से -6 सेम, 3 सेम, -4 सेम, y की जगह 1/2 और -10 सेम। तो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 2 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 2 हो गया, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक हो गया। इसी तरीके 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, ठीक है। तो 2 टाइम 1 is 2, 3 में से 2 गया, हमारा बचेगा 1, तो 6 टाइम 1 is 6 आ जाएगा, और ये माइनस का 10 हमारा सेम है। ये हो गया -16, -6 और 10 -16, माइनस के 16 में से 8 गया तो माइनस का 8 बचेगा, जो इस पार्ट का आंसर रहेगा। चलें जी, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 8। तो हम इसको सबसे पहले पी ऑफ एक्स ले लेते हैं बराबर, यहाँ पर हमारा x⁴ है, प्लस x² y² है और प्लस y⁴ है, और यहाँ पर x - y मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं =0, ये माइनस का y है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो इस पी ऑफ एक्स में जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पर हम y पुट कर देंगे, जहाँ पर भी x आएगा उसमें हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो हम शुरू करते हैं। सो रिमाइंडर = पी ऑफ एक्स की जगह पर हमें क्या लिखना है, y लिखना है। यहाँ पर x आ गया तो यहाँ पर क्या लिखना है y, और इस पर पावर 4 है, प्लस यहाँ पर हमारा x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे y², और ये y² दोनों साथ में मतलब बीच में मल्टीप्लाइड हैं, ठीक है। और ये y⁴ तो हमारा सेम रहेगा, हर x की जगह पे हमें y लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर y⁴ ऑलरेडी है तो ये सेम, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा y⁴, ये और ये हो गया 2y⁴, प्लस ये y² और y² आपस में मल्टीप्लाइड है, जब भी बेसिस सेम हो y सेम है तो 2 + 2 हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक हो गया। तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2y⁴ और 1y⁴, ये हो जाएगा 3y⁴, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इस पार्ट का। चलिए, तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। किताब में वैसे क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया गया, इसमें गलती हो गई होगी उनसे, ठीक है। आपकी नई बुक में शायद सेट हो। तो हमारे पास है फाइंड एम का वैल्यू फाइंड करें इफ़ पी ऑफ वाई जो हमारे पास है वो बराबर है my³ + 4y² + 3y - 4 के, और क्यू ऑफ वाई जो है बराबर है y³ - 4y + m के, और लीव्स दी सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय y - 3। कह रहा है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को y - 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। तो उसमें से हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। किस तरीके से हम करेंगे, y - 3 जो है सबसे पहले तो इसको 0 के बराबर ले लेंगे, तो ये माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले p ऑफ y में 3 पुट कर देंगे, तो p ऑफ y, ठीक है, p ऑफ y लिख लें यहाँ पर पहले वाला, तो my³ + 4y² + 3y - 4। अब इसका जो रिमाइंडर 1 निकलेगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 कर देते हैं, और p ऑफ y की जगह हमें क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, तो m हमारा सेम, y³ की जगह हम लिखेंगे 3 का क्यूब, प्लस 4 हमारा सेम, y² की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस 3 हमारा सेम, y की जगह लिखेंगे 3 और यहाँ पर माइनस का 4। सो रिमाइंडर 1 जो हमारा आ रहा है, m हमारा सेम
3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, फिर m कर देता हूँ मैं। ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 टाइम 4 इज़ 36, तो यहाँ पर 36 हो गया। 3 टाइम 3 ये हो गया 9 और ये माइनस का 4। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करके रखा जाए तो ये 27m हो जाएगा और ये 36 प्लस 9 होते हैं 45, 45 में से 4 गए, 45 में से 4 गए तो 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 आ जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। इसी तरीके से हम रिमाइंडर नंबर 2 फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, क्यू ऑफ y जो हमारे पास है y क्यूब है माइनस 4y है और प्लस m है। इसको आप इक्वेशन 1 कर दें फ़िलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 1 तो ऑलरेडी है, परेशानी की बात नहीं है। तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, y की जगह पर 3 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर 2 का नाम दे देते हैं इसको, और q और y हम लिख देते हैं 3। तो y का क्यूब मतलब 3 का करेंगे हम क्यूब माइनस 4 और y रखेंगे 3 और प्लस m। इसी तरीके से रिमाइंडर 2 जो हमें इसमें मिलेगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27 हो जाएगा और माइनस 4 टाइम 3 12 हो जाएगा और ये प्लस का m हो जाएगा। तो मज़ीद अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो रिमाइंडर 2 जो हमें मिल रहा है, रिमाइंडर 2 माइनस 27 में से 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 27 में से 7 गए तो बचे 20, 20 में से 5 गए तो 15। तो यहाँ पर आ गया 15 प्लस m, ये आ गया रिमाइंडर 2। इक्वेशन भले 2 कर दें। ठीक है, अब हमारा क्या है, जवाब में सवाल में क्या कह रहा था, लीव्स दी सेम रिमाइंडर। ये वाला रिमाइंडर जो होगा वो इस रिमाइंडर के बराबर होगा। तो आप क्या करें, रिमाइंडर 1 को लिखें रिमाइंडर 2 के बराबर। तो रिमाइंडर 1 जो है हमारा है 27m प्लस का 41 जो कि बराबर होगा 15 प्लस m के। प्लस का m इस तरफ लेकर आएँ तो हो जाएगा हमारा माइनस का m, और इसी तरीके से प्लस का 41 इस तरफ लेकर जाएँ तो हो जाएगा माइनस का 41। 27 में से एक m गया तो हमारा बचेगा 26m, और 15 में से 41 गया तो 15 में से 41 या 41 में से 15 काट दी, 11 में से 5 बचेगा 6, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, तो यहाँ पर बचा 26 पर माइनस का 26 बचेगा। ये प्लस का 26 से मल्टीप्लाइड यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाय 26 कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा। तो m का वैल्यू आ रहा है इसमें माइनस का 1। तो इस पार्ट का ये आंसर है। चलिए ये नेक्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ मैं। चलेंगे, तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 ये कह रहा है कि इफ़ द पोलिनोमियल, दिस वन पोलिनोमियल हमारे पास है, ये इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एग्जैक्टली डिविजिबल का मकसद क्या होता है, मतलब जो भी पूरा डिवाइड हो जाए, कोई नंबर है, लेट सपोज 9 है, इसको हम डिवाइड करें 3 से। ठीक है, तो 9 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 के। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 टाइम 3 9 आ जाता है, तो 9 में से 9 गया 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, कुछ भी नहीं, 0 बचता है। तो ये भी हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। उस वक्त फिर हम k का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास x+2 है, सबसे पहले x+2 को ले लिया 0 के बराबर, प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ x है। p ऑफ x हमारे पास जो है वो अब पुट करेंगे -2, और एक्सप्रेशन है हमारे पास ये वाली 4 इंटू -2 का क्यूब -7 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2, और ये माइनस का 3k हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। k की ही वैल्यू निकालनी है इसमें से। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर है, हमारा रिमाइंडर जो है हमें पता है कि 0 के बराबर है, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इन दोनों की जगह पे लिख देंगे 0। ठीक है, या आप बाद में भी लास्ट में भी लिख सकते हैं, फिलहाल लिखने को कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो 4 हमारा सेम, -2 का क्यूब क्या होगा, -8 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, -7 हमारा सेम, -2 का स्क्वायर होगा +4, 6 टाइम 2 इजी हो गया माइनस का 12, और ये हो गया माइनस का 3k। ठीक है, माइनस का 3k है, आप भले इस तरफ लेकर आए अभी इस सिस्टम में, तो प्लस का 3k हो गया, और इनको सॉल्व करते हैं मजीद। तो 4 टाइम 8 इज़ -32, 7 टाइम 4 इज़ -28, या माइनस का 12। ठीक हो गया, इन सबको आपस में प्लस कर दें, इन सबको आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें। 32, 28 और ये 12 आपस में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर आपस में प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 40। ठीक है, 40, 70, 72 हो जाएगा टोटली। ये हो जाएगा माइनस का 72, ये 3 मल्टीप्लाइड है यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 टाइम 1 इज़ 3,
3 टाइम 2 इज़ 6, यहाँ से बचा 1, 3 टाइम 6 इज़ 12, 3 टाइम 4 इज़ 12, 3 टाइम 4 इज़ 12। तो के का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 24, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। इसमें हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है जबकि y+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फैक्टर क्या होता है पॉलिनोमियल का, मतलब फैक्टर वो होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो हम उस एक्सप्रेशन में, उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो सारी क्या जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, फैक्टर मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल, ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है y+2 के साथ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको p ऑफ y ले लेते हैं। p ऑफ y हमारा बराबर है 3y² माइनस 4r और माइनस 4r², और y+2 जो है हमारा 0 के बराबर है। तो ये प्लस का 2 इस तरफ लेकर आए तो माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ y। p ऑफ y हमारा क्या है, -2, और यहाँ पर लिख देंगे 3, और y² जो है हमारा क्या है, y² जो है -2 का स्क्वायर हो गया, -4 सेम, r सेम, और y की जगह -2 आ जाएगा, और -4r² हमारा सेम रहेगा। जो कि रिमाइंडर है हमारा वो किसके बराबर है, 0 के, तभी तो ये फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, और ये 3 सेम -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 2 इज़ 8r हो गया, और ये माइनस का 4r² है, और 3 टाइम 4 इज़ 12 हो रहा है। ये भी 3 टाइम 4 इज़ हमारे क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो यहाँ पर 12, ये वाला 0 उस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 कर दिया, और यहाँ पर इनको अरेंज कर लेते हैं। ये माइनस का 4r² है तो पहले लिख देता हूँ, ये पहले लिख देता हूँ माइनस का 4r²। चलें यूँ करते हैं, भला इन सब को इस तरफ लेकर आते हैं, बराबर की इस साइड। ये माइनस का 4r² है, ये प्लस का 4r² हो जाएगा, प्लस का 8r है, यहाँ पर माइनस का 8r हो जाएगा, और ये 3 टाइम 4 इज़ 12, 12 प्लस का आएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये इसलिए किया कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अभी ये 4 जो है सबसे मल्टीपल है, तो 4 सबके साथ हम कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा r² माइनस 4 टाइम 2 इज़ 8, तो 2r, 4 टाइम 3 इज़ 12, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम देखेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, -3r² आ रहा है। ठीक है, -3r², तो -2r को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में, क्या मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, प्लस माइनस करें तो ये आ जाए खुद। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, r² हमारा सेम, -3 हमारा सेम इज इक्वल 0, -2r को ब्रेक करना है दो टर्म्स में, तो हम लिख रहे हैं माइनस का 3r और प्लस का r। 3r में से एक r जाएगा तो -2r बचेगा, और 3r इंटू r -3r² हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो इन दोनों में से लेते हैं कॉमन, जो कि इसमें कॉमन है r, तो यहाँ पर बचेगा r -3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1, तो r -3 हमारा सेम इज इक्वल 0। तो r -3 भी अभी कॉमन है तो वो ले लिया हमने कॉमन, यहाँ पर बचेगा r+1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों जो है 0 के बराबर हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, r -3 भी 0 के बराबर ले लेंगे, और r+1 भी हम ले लेंगे 0 के बराबर। तो माइनस का 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, r का वैल्यू एक प्लस का 3 आ गया। इसी तरीके से ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई है r की, एक आया माइनस का 1 और दूसरा आया है 3। यहाँ पर भी ख़त्म कर दें या ऐसे सॉल्यूशन सेट बना दें तो भी आपकी मर्जी है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था। अब ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।